नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जो सात्विकी द्रोण, कर्ण, विकर्ण और कृतवर्मा से भी परास्त न हुए और युधिष्ठिर से की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार कौरव सेना रूपी समुद्र से पार हो गए, जिन्हें समरांगण में कोई भी रोक न सका, उन्हीं को कुरुवंशी भूरिश्रवा ने बलपूर्वक पकड़कर कैसे पृथ्वी पर गिरा दिया। संजय ने कहा, राजन, जिस विषय में आपको संशय है उसे स्पष्ट समझने के लिए यहाँ पूर्व काल में सात्विकी और भूरिश्रवा की उत्पत्ति जिस प्रकार हुई थी वो प्रसंग सुनिए। महर्षि अत्रि के पुत्र सोम हुए। सोम के पुत्र बुद्ध माने गए हैं। बुद्ध के एक ही पुत्र हुआ पुरुरवा, जो देवराज इंद्र के समान तेजस्वी था। पुरुरवा के पुत्र आयु और आयु के पुत्र नहुष हुए। नहुष के राजा ययाति हुए, जिनका देवताओं तथा ऋषियों में भी बड़ा आदर था। ययाति को देवयानी के गर्भ से जो ज्येष्ठ पुत्र हुआ उसका नाम यदु था। उन्हीं यदु के वंश में देवमीढ़ नाम से विख्यात एक यादव हो गए हैं। उनके पुत्र का नाम था शूर, जो तीनों लोकों में सम्मानित थे। शूर के पुत्र नरश्रेष्ठ शौरी हुए, जो महायशस्वी वसुदेव के नाम से प्रसिद्ध है। शूर धनुर्विद्या में सबसे श्रेष्ठ थे। वे युद्ध में कार्तवीर अर्जुन के समान पराक्रमी थे। नरेश्वर, जिस कुल में शूर का जन्म हुआ था उसी में उन्हीं के समान बलशाली शिनी हुए। राजन, उसी समय महात्मा देवक की पुत्री देवकी के स्वयंवर में संपूर्ण क्षत्रिय एकत्र हुए थे। उस स्वयंवर में शिनी ने शीघ्र ही समस्त राजाओं को जीतकर वसुदेव के लिए देवकी देवी को रथ पर बैठा लिया। नरेश्वर, नरश्रेष्ठ, उस समय महातेजस्वी शूरवीर सोमदत्त ने देवकी देवी को रथ पर बैठे हुए देख शिनी के पराक्रम को सहन नहीं किया। महाराज, उन दोनों महाबली शिनी और सोमदत्त में आधे दिन तक विचित्र एवं अद्भुत बाहु युद्ध हुआ। उसमें शिनी ने सोमदत्त को बलपूर्वक पृथ्वी पर पटक दिया और खड़ग उठाकर उसकी चुटिया पकड़ ली एवं उन्हें लात मारी। चारों ओर से सहस्रों नरेश दर्शक बनकर यह युद्ध देख रहे थे। उनके बीच में पुनः कृपा करके जाओ, जीवित रहो, ऐसा कहकर शिनी ने सोमदत्त को छोड़ दिया। माननीय नरेश, जब शिनी ने सोमदत्त की ऐसी दुरावस्था कर दी, तब उन्होंने अमरश के वशीभूत हो आराधना द्वारा महादेव जी को प्रसन्न किया। श्रेष्ठ देवताओं में भी सर्वश्रेष्ठ वरदायक तथा सामर्थ्यशाली महादेव जी ने संतुष्ट होकर उन्हें इच्छानुसार वर मांगने के लिए कहा। तब राजा सोमदत्त ने कहा, भगवान, मैं ऐसा पुत्र पाना चाहता हूँ जो शिनी के पुत्र को सहस्रों राजाओं के बीच युद्ध में पृथ्वी पर गिराकर उसे पैर से मारे। राजन, सोमदत्त का यह कथन सुनकर महादेव जी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नरेश्वर, शिनी के पुत्र ने तो पहले ही तपस्या द्वारा मेरी आराधना करके तीनों लोकों में किसी से भी न मारे जाने का उत्तम वर मुझसे प्राप्त कर लिया है, परंतु तुम्हारा भी यह प्रयास निष्फल नहीं होगा। तुम्हारा पुत्र समर भूमि में शिनी के पुत्र को तुम्हारी इच्छा के अनुसार मूर्छित कर देगा, परंतु वह उसके हाथ से मारा नहीं जा सकेगा, क्योंकि वह श्री कृष्ण से सुरक्षित होगा। मैं ही श्री कृष्ण हूं, हम दोनों में कहीं कोई अंतर नहीं है। जाओ, ऐसा ही होगा। नरेश्वर, ऐसा कहकर महादेव जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उसी वरदान के प्रभाव से सोमदत्त ने प्रचुर दक्षिणा देने वाले भूरिश्रवा को पुत्र रूप में प्राप्त किया और उसने समरांगण में शिनी वंशज सात्विकी को गिरा दिया। इतना ही नहीं, उसने सारी सेनाओं के देखते देखते सात्विकी को लात भी मारी। राजन, आप मुझसे जो पूछ रहे थे उसके उत्तर में मैंने ये प्रसंग सुनाया। सात्विकी को रणभूमि में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मनुष्य भी नहीं जीत सकते। वृष्णिवंशी योद्धा अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक वेध लेते हैं। वे संग्राम भूमि में अनेक प्रकार से विचित्र युद्ध करने वाले होते हैं।
देवताओं, दानवों तथा गंधर्वों पर भी वे विजयी होते हैं। फिर भी इसके लिए उनके मन में गर्व या विस्मय नहीं होता। वे अपने ही बल से विजय पाने का उद्योग करते हैं। ये वृष्णिवंशी कभी पराधीन नहीं होते हैं। शक्तिशाली भरत श्रेष्ठ, भूत, वर्तमान और भविष्य कोई भी जगत बल में वृष्णिवंशियों के समान नहीं दिखाई देता। ये अपने कुटुंबी जनों की अवहेलना नहीं करते हैं, सदा वृद्धों की आज्ञा में तत्पर रहते हैं। देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, नाग और राक्षस भी युद्ध में वृष्णिवंशियों पर विजय नहीं पा सकते। फिर मनुष्य किस गिनती में है? ये ब्राह्मण, गुरु तथा कुटुंबी जनों के धन लेने के लिए कभी हिंसा नहीं करते हैं। इन ब्राह्मण, गुरु आदि में जो कोई भी किसी आपत्ति में पड़े हों, उनकी ये वृष्णिवंशी रक्षा करते हैं। ये सब के सब धनवान, अभिमान शून्य, ब्राह्मण भक्त और सत्यवादी होते हैं। ये सामर्थ्यशाली पुरुषों की अवहेलना नहीं करते हैं और दीन दुखियों का उद्धार करते हैं। सदा देव भक्त, जितेंद्रिय, दूसरों के संरक्षक तथा आत्म प्रशंसा से दूर रहने वाले हैं। इसी से वृष्णिवीरों का यह समूह किसी के द्वारा प्रतिहत नहीं होता है। नरेश्वर, कोई मेरु पर्वत को सिर पर उठा ले अथवा समुद्र को हाथों से तैर जाए, परंतु वृष्णिवीरों के समूह का अंत नहीं पा सकता। प्रभु, जहां आपको संदेह था वह सब मैंने अच्छी प्रकार बता दिया। कुरुराज नरश्रेष्ठ, इस युद्ध के प्रारंभ होने में आपका महान अन्याय ही कारण है। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।